हम लोग जैसे कुछ जैसे ये जो हम लोग टॉपिक में जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्ट्स ऑफ झारखंड स्टेट थिंग्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल चेंज एंड इट्स मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, ठीक है, जो पॉइंट नंबर 14 है। सिलेबस है तुम लोगों के पास, किसी के पास? पॉइंट नंबर 14 में बोला गया झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय, ठीक है। इसे 7 क्वेश्चन है। सिलेबस देख रहा है? तो बोलने ये है, ये जो टॉपिक है इसमें बेसिकली क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं अभी झारखंड में, रिसेंटली जो है सो क्या क्या चेंजेस हुए, 50 साल 60 साल के डिफरेंस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और उस बीच में क्लाइमेट से रिलेटेड क्या क्या कुछ रिपोर्ट आया है, ठीक है। झारखंड के पर्सपेक्टिव में क्लाइमेट को लेकर क्या क्या रिपोर्ट आया है, यहाँ पे कैसे जो है सो प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कैसे रेनफॉल का क्या कंडीशन है, पहले जैसे रेनफॉल कितना होता था अभी रेनफॉल कितना हो रहा है, उसके बाद पहले जो है सो पहले के कंपैरिजन में अभी जो है सो कितना ग्रीन हाउस का ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है। मतलब बेसिकली इसमें और उसमें सरकार का क्या क्या प्रयास है, ठीक है, सरकार उसके लिए क्या क्या चीज़ें कर रही है, बेसिकली ये टॉपिक इसमें पढ़ना है। और ये आपको कहीं जो है सो कोई बुक या कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे बात करें 2016 ये पिछले साल जो जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था वो भी हम लाए हैं, ठीक है। तो 7 से 8 टोटल क्वेश्चन था इस टॉपिक से, 7 टॉपिक दिया, 7 टॉपिक क्वेश्चन दिया हुआ है, और 7 में एक भी क्वेश्चन जो है सो कहीं से नहीं मिलेगा कि क्या बुक से पूछ रहा है क्या चीज़ से। तो बीच बीच में कभी कभी रिपोर्ट आया है इसके लिए, ठीक है, कि झारखंड स्टेट में क्या क्या जो है सो इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक पहले रेनफॉल कितना था अभी रेनफॉल कितना हो गया, पहले जो है ग्रीन हाउस का इमिशन कितना होता था अभी कितना हो गया ग्रीन हाउस का इमिशन, सरकार उसके लिए क्या क्या कार्य कर रही है। अगर प्रदूषण हो रहा है तो उसके लिए सरकार का कुछ प्रयास भी होगा ना। तो ये बेसिकली यही टॉपिक में दिया हुआ है, और ये टॉपिक जनरली कहीं कोई बुक में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बीच बीच में बहुत बार इसका जैसा अलग अलग रिपोर्ट्स आया है, ठीक है। तो इसमें सबसे जो रिसेंट टाइम जो सबसे मतलब जो रिपोर्ट आया है वो NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज को लेकर एक रिपोर्ट आया था। उसी रिपोर्ट से जो 2016 वाला जेपीएससी में और रिसेंट में जो जेपीएससी हुआ था उसमें टोटल 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। समझ आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये जो है सो जनरली बीच बीच में बहुत बार अभी जैसे रिसेंट टाइप जो है सो बिरसा एग्रीकल्चर का भी रिपोर्ट आया है, इसके अकॉर्डिंग कैसा जो है झारखंड में कैसा इन्वायरमेंटल इशूज़ कैसा चेंज हो रहा है, ठीक है। और जो मौसम विज्ञान रांची में उसको लेकर भी रिपोर्ट आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ रिपोर्ट आया है। तो इसमें बेसिकली यही चीज़ों को पढ़ना है, रिपोर्ट के बेसिस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ रिपोर्ट के एक बार ओवरव्यू कर लेंगे तो उससे भी मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अगर हम कभी उस चीज़ को पढ़े ही नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ आए बात को? जैसे कि हम देखते हैं जो 7th जेपीसी 7th to 10th जेपीसी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या पढ़ना है इसमें बेसिकली? क्लाइमेट रिपोर्ट जो जनरली क्या क्या क्लाइमेट रिपोर्ट आया है, ठीक है। ये जैसे हम देख रहे हैं ये जो 7th जेपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें बोला गया, पहले हम जानेंगे क्या पढ़ना है तभी ना, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पढ़ रहा है। और ये बुक में कहीं कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिपोर्ट देगा ना, कुछ उसको रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो इस टॉपिक से टोटल 7 क्वेश्चन पूछा गया है। समझ रहा है बात को? और हम
पढ़ा रही रिसर्च करके कहीं कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, क्या चीज़ है। और हम दिखाएंगे रिपोर्ट में हर जगह मेंशन है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, वो रिपोर्ट भी हम डाउनलोड किए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से देखिए, जो 75 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लान ऑफ JAPCC यानी झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। JAPCC यानी झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से रिपोर्ट आया था कि अभी तक सारा उसमें दिया हुआ रेनफॉल का क्या कंडीशन है, या फिर ग्रीन हाउस इमिशन कितना हो रहा है, और अभी क्या वेदर का कंडीशन था, अभी क्या वेदर का कंडीशन है, पहले जो सो कितना जो सो ये विंटर सीजन में कितना टेम्परेचर राइज करता था, समर सीजन में कितना, वो सारा को रिपोर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे एक ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी JAPC झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है, तो झारखंड एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज के एक्शन प्लान आया था, ठीक है। वो सारा एक्शन प्लान में कौन सा योजना नहीं था, ठीक है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द डिकेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द स्टेट ऑफ 1956 टू 2008 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। बताया जा रहा है कि राज्य के वर्ष का दशकीय वितरण 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है, जो JAPCC का रिपोर्ट आया था, कि उसमें डिकेड के अकॉर्डिंग या ईयर डिकेड में कैसा कैसा जो सर रेनफॉल, किस डिकेड में कितना रेनफॉल हुआ है, समझ में आ रहा बात को। तो उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और कहीं पे भी आपको कहीं पे भी इसका कुछ नहीं मिलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से नहीं। लेकिन वो जो रिपोर्ट आया था उसी से क्वेश्चन है, और 6 JPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया था। लेकिन बात यह है कि 6 JPSC में क्वेश्चन जो सो ऊपर हेडलाइन से पूछा गया था कि रिपोर्ट कब आया, उसमें टोटल प्लान कितना था, लेकिन क्वेश्चन अब जो है इसमें ऐसा पूछा गया। और नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम होगा तो चांस है कि इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर उसके बीच में कोई अगर रिपोर्ट आ जाए, मतलब ये झारखंड को स्पेसिफाई करके, तो हो सकता है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है 76 नंबर क्या है क्वेश्चन, बताओ आनंद, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा, बताओ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है तनवीर, बताओ। सर बता रहा कि जो पिछले दशक से मतलब जो उसमें क्लाइमेट चेंज होगा, वर्षा पहले कितना होता था और वर्तमान में अभी कितना होता है। तो अगर ये सब चीज़ों को तुम अगर नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से तुम टिक करेगा आंसर क्या है क्या नहीं है। और टोटल 8 से 10 क्वेश्चन 6 JPSC में भी पूछा गया था, इसमें भी पूछा जाएगा और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें साफ साफ टॉपिक में दिया हुआ है क्वेश्चन के बारे में कि क्लाइमेट से रिलेटेड। उसके बाद ये क्वेश्चन कि NAPCC द डिस्ट्रिक्ट दैट हैज़ बीन, ठीक है, चूजन फ्रॉम द ग्रीन इंडिया मिशन अंडर NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो रिपोर्ट आया है उसके तहत झारखंड का कौन सा जिला ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है, ठीक है। तो वो रिपोर्ट में सारा क्वेश्चन, रिपोर्ट में हर चीज़ मेंशन है, ठीक है। तो सरायकेला खरसावां को चुना गया था, समझ में आया। एक रिपोर्ट आया था NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज,
ठीक है, हाँ वो रिपोर्ट में स्पेसिफिकली झारखंड के रिस्पेक्टिव में, तो वो सारा रिपोर्ट से ही क्वेश्चन है। क्या हुआ है? फिर ये जेपीसीसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी किया गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कि झारखंड के लिए आईपीसीसी एसआरईएस उत्सर्जन परिदृश्य क्या दर्शाता है? ठीक है, तो एक रिपोर्ट आया था, वही रिपोर्ट में सारा सब क्लॉज दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, तो इसके बारे में बता रहा है कि आईपीसीसी एसआरईएस इसके बारे में क्या बताया जा रहा था कि यहाँ पे झारखंड में सर्दियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी या गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, या जो जितना स्टेटमेंट है वो उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो सारा क्वेश्चन वही रिपोर्ट से था। ये जैसे झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त हुआ है, तो कहाँ कहीं मिलेगा ही नहीं तुमको, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो भी जो है सो ये 2019 में, उसके बाद एक रिपोर्ट आया था उससे क्वेश्चन पूछा गया था। समझ में आया? और एक दो क्वेश्चन और है जो उस रिपोर्ट से ही जुड़ा हुआ है, वो रिपोर्ट में मेंशन है। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो जब तक उसको नहीं पढ़ेगा तब तक वो कहीं से नहीं मिलेगा, कोई बुक कहीं पे भी नहीं। ठीक है, ये जो है सो 6 जेपीएससी का क्वेश्चन है, मतलब एक बता रहे कि क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है कि नहीं, टॉपिक दिया हुआ पूछेगा ही, भले तुम पढ़ो या ना पढ़ो। यहाँ से देखो 83 नंबर से जो क्वेश्चन पूछा है, स्टेट क्लाइमेट सेल हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन द स्टेट ऑफ झारखंड इन कोलैबोरेशन ऑफ विथ, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो वो जब जेपीसीसी का जो रिपोर्ट था एनएपीसीसी का, उसे में साफ साफ मेंशन है कि जो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन को लेकर कुछ केंद्र स्थापित किया जा रहा था, किस संस्था के तहत। ठीक है, तो वो सारा जो है इस रिपोर्ट में है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष लाया गया? ठीक है, ये तो
रिपीट कर दिया क्वेश्चन, अभी पढ़े ना, 7th जेपीसी में यही क्वेश्चन था कि झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2014 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है। ठीक है, तो ये भी रिपीटेशन क्वेश्चन है। ये जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि जो पढ़ना होगा इस रिपोर्ट को, ठीक है, और जो उसके बीच में जो अलग अलग रिपोर्ट आया है उसको देखना होगा। फर्स्ट पार्ट में कहाँ है सर ये बता तो ये जो है सो रिपोर्ट आया था झारखंड एक्शन प्लान के नाम से ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अभी बता रहे ये रिपोर्ट लास्ट यही रिपोर्ट है, ये आया है 2014 में, ठीक है। उसके बीच में भी बहुत सारा रिपोर्ट आया है, लेकिन रिपोर्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इसी से और 6 और 7 जेपीसी दोनों में, समझ में आ रहा है। और कुछ कुछ रिपोर्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रांची के आया था 2013-14 में रिपोर्ट आया था, 13 में। इसमें सारा चीज़ के बारे में बताया गया है कि जैसे क्या क्या यहाँ पे झारखंड में जो सो ये स्टार्टिंग में उसका ओवरव्यू दिया हुआ है कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। एक हम बता रहे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, समझ में आया। तो जो सारा जो क्वेश्चन है, आप जैसे यहाँ देखो, ये देखो, ये क्या रेनफॉल ट्रेंड्स इन झारखंड है ना इस टॉपिक के नाम से, तो वहीं से वो क्वेश्चन पूछा गया है, समझ में आया। जैसे भी अगर हम देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा डिकेड में यहाँ पर कैसा वर्षा का कैसा जो है सो एरिया हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 31 पेज नंबर में, ठीक है। ये देखो ये डिकेड फीचर बताया गया है, झारखंड का डिकेड फीचर कैसे आएगा अब, ये अभी उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्या था क्वेश्चन, 1956 से लेकर 2008 में कौन सा डिकेड में कैसा रेनफॉल हो रहा है। और यहाँ पे भी देखो 2008 तक ही रिपोर्ट दिखाया है, ठीक है। यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। तो ये साफ साफ पता लग रहा है कि 1991 से लेकर 2000 में देखो सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुआ है। तो यही था ऑप्शन में कि कितना रेनफॉल कौन सा ईयर में हो रहा है, समझ में आया बात को। अभी क्या क्वेश्चन बताए थे हम, ये रेनफॉल से रिलेटेड जो क्वेश्चन था क्या था कि 1956 से लेके 2008 के बीच में कौन सा डिकेड में कैसा रेनफॉल है। उसमें 4 अलग अलग स्टेटमेंट था और स्टेटमेंट में मैच करना था। जैसे पहला स्टेटमेंट ये दिया था कि कौन सा में कैसा रेनफॉल हुआ है, ठीक है। तो यही था आंसर कि 1991 से लेकर 2000 में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। और जैसे हम लोग जो कुछ कुछ क्वेश्चन बात किए, इसमें सारा चीज जैसे यहाँ पे, ठीक है, जैसे एक बात अभी हमको ये पता है, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन था, ठीक है, ये इससे था ना कि आईपीसीसी एसआरईएस में जो है सो अलग अलग कैसा जो है सो रिपोर्ट क्या है, जो कौन सा मौसम में कैसा रिपोर्ट है। अभी क्वेश्चन देखा ना तुम लोग, था ना ऐसा क्वेश्चन, तुम लोग देख लो एक बार फिर से, समझ में आया। तो यहाँ देखो ये पेज नंबर 38 में, तो क्या पड़ेगा, जो रिपोर्ट आया वही ना पड़ेगा तुम क्वेश्चन के लिए, न उसके बीच में कोई रिपोर्ट आया तो वही पढ़ना होगा। और कोई भी तुमको बुक में कहीं नहीं मिलने वाला है, न कोई तुमको बताएगा। बहुत सारा रिपोर्ट आया है, लेकिन वो देखना होगा ना कौन सा जो है सो रिपोर्ट किसका क्या बोल रहा है। देखो वहाँ क्वेश्चन क्या था कि आईपीसीसी एसआरईएस इमिशन सिनेरियो जो दिया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या हुआ है, विंटर में कितना टेम्परेचर बढ़ गया है या गर्मी में टेम्परेचर बढ़ गया है, वैसा ही था ना क्वेश्चन, साफ साफ। तो साफ साफ यहाँ लिखा है एज आईपीसीसी एसआरई सिनेरियो इंडिकेट्स अ राइज इन एनुअल मीन सरफेस एयर टेम्परेचर फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, टेम्परेचर आर लाइकली टू राइज 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ देख, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ग्रेटर इन विंटर एंड पोस्ट मानसून सीजन देन इन द समर मानसून सीजन। मतलब क्या हुआ है समर में और विंटर में, कैसा कैसा जो सो चेंजेस आया है उसके बारे में। तो इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया गया था यहाँ से, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है उससे, ठीक है, यहाँ से जो स्टेटमेंट लिखा है कि यहाँ पे वार्म सीजन में कैसा मानसून हो गया, विंटर में कैसा मानसून हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनाया है। था ना, यही था ना क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात किए थे जो कि एनएपीसीसी ग्रीन इंडिया मिशन के तहत कौन सा झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है, बात किए ना। यहाँ देखो झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 26 पेज नंबर में। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखना क्वेश्चन कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री से रिलेशन कौन सा स्टेट के बेसिस पे जो से यहाँ वो स्टेट जैसा इंडस्ट्री लगा रहा वैसा हम भी लगा रहे, था ना क्वेश्चन, देखा था। वो नहीं था, वो भी क्वेश्चन है, देख लेना, तुम लोग डाउनलोड करो। किसी के पास है क्वेश्चन बैंक है, अभी है, देखो निकाल के।
लास्ट 7th जेपीसी में। इस रिपोर्ट से सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन। यानी कि जो तुम्हारा जो एक टॉपिक दिया है ये वाला कि झारखंड राज्य में आपदा संबंधी से प्रश्न, ये 7 प्रश्न, और जो झारखंड में जंगल प्रबंधन है वन जीव संरक्षण 7 और 5 12, तो 12 टोटल क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ इससे था। देखो वहाँ एक क्वेश्चन होगा कि झारखंड में उद्योग से रिलेटेड कौन से स्टेट से, जैसे वैसा उस स्टेट से हम लोग डिपेंडेंट, मतलब उसके कानून को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। देखो मिला। तो उसमें डायरेक्ट यही क्वेश्चन था, तुम लोग देख लेना, ठीक है। माइनिंग इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन झारखंड एंड माइनिंग एक्टिविटीज हैव हाई इकोलॉजिकल एंड सोशल इम्पैक्ट। टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग, द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो प्रपोजेज टू ब्रिंग सम लिटिगेशन इन माइनिंग इन द लाइन विथ आंध्र प्रदेश मॉडल। मतलब माइनिंग से रिलेटेड हम लोग कौन सा मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, तुम लोग देखना। अगर किसी के पास क्वेश्चन बैंक है तो देख लो, अभी भी यहाँ पे हम दिखा देते हैं। देखो ये क्या है, खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार के किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लाया गया है ना। तो कहीं तुमको नहीं मिलेगा, कहीं आंसर नहीं, जब तक तुम रिपोर्ट नहीं पढ़ेगा। तो समझ में आया। तो अभी हम लोग देखें ना, आंध्र प्रदेश था ना, इससे भी क्वेश्चन बनाया था कि जैसे अलग अलग जो पॉलिसी आया था उसके बीच में, झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, स्टेट पॉल्यूशन, झारखंड एनर्जी पॉलिसी, झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी, झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। तो इसमें जो पॉलिसी अलग अलग पॉलिसी आया था वो ये 4 जो अलग अलग क्लाइमेट जोन के बारे में बताया, मतलब जो अलग अलग बताया गया है क्लाइमेट चेंजेस के बारे में, ठीक है। तो उस पॉलिसी से आने से यहाँ क्या क्लाइमेट चेंज के बारे में हुआ, समझ में आ रहा बात को।
जैसे झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012 में आए थे, हम लोग पढ़े ना कि झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया था? 2000, फिर 12 में, फिर 2016 में, उसके बाद 2021 में। तो वही बताया गया कि जो अलग अलग चेंजेस रखा, और ये डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन था कि क्या पैमाना रखा गया था, अलग अलग जो मेजरमेंट था क्लाइमेट चेंजेस को लेकर, वो ये पैमाना, जैसे एड्रेस एडेप्टेशन कैपेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी, रिड्यूस कंट्रोल ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, उसका रिड्यूस वलेवर टूवर्ड्स नेचुरल हैजार्ड्स, जो नेचुरल हैजार्ड है इस पॉलिसी से आने से क्या हुआ, उसका कंफर्म विद बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो, उसका ये क्लाइमेट चेंजिंग सिनेरियो के बारे में। तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया है कि जो सो कौन सा, देख लेना क्वेश्चन में है कि जो APCC का जो स्टेट एक्शन प्लान है उसमें इसमें कौन सा पैमाना को नहीं रखा गया, मेजरमेंट को, ठीक है। और उसके बाद इससे भी क्वेश्चन पूछा है, ये जो दिया है ना झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो वो बता रहा है कि रिड्यूस कंट्रोल ग्रीन हाउस गैसेस पर ध्यान दिया गया था, इसलिए इसमें टिक किया है, ठीक है। और ये बताया जा रहा है झारखंड एनर्जी पॉलिसी में इसमें रिड्यूस कर रहा है, ये इसके बारे में बताया गया। झारखंड वाटर पॉलिसी ये इसके पर बात नहीं कर रहा है, तो ये पूरा उसका रिपोर्ट आया था, तो इससे भी क्वेश्चन था, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सेंट्रल स्कीम एंड मल्टीलेटरल इन्विटेशन इन झारखंड, सेंट्रल स्कीम का जो आया है, क्या इसमें दिया है, झारखंड हैज ऑल्सो बीन रिसीविंग सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट अंडर NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। सरायकेला खरसावां वन ऑफ द 24 डिस्ट्रिक्ट इन द झारखंड हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द ग्रीन इंडिया मिशन अंडर द NAPCC। था ना, ये क्वेश्चन था ना डायरेक्ट। तो ये बताया गया जो NAPCC सेंट्रल का ग्रीन इंडिया मिशन जो चुना हुआ है उसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे चुना गया था। जैसे ग्रीन इंडिया मिशन आया था उसके तहत जो सो यहाँ पे हम ग्रीन इंडिया को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे जो सो क्या क्या कार्य किया जाए जिससे के तहत हम जो है सो, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ, तो वो जैसे हम लोग अगर अलग अलग पॉलिसी ला रहे हैं तो उसको लेकर, जैसे कि ग्रीन इंडिया मिशन के एक ग्रीन इंडिया मिशन आया था पहल, उसमें ये बताया गया था कि उसमें अलग अलग यहाँ पे क्या क्या काम किया जा रहा है अलग अलग स्टेट के द्वारा, और हम लोग कैसे अलग अलग तरीके से क्लाइमेट को कैसे चेंज कर रहे हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट आया था। तो उसी में बताया गया इससे रिलेटेड जितना भी चीज़ है, तो वही बताया जा रहा है कि ग्रीन इंडिया मिशन आया था, ठीक है। और चूंकि इस रिपोर्ट में ये भी दिया गया था जो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़े कि सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जो बात की हम लोग 2016 वाला JPC में जो क्वेश्चन पूछा था सरायकेला खरसावां, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है तो उसी रिपोर्ट के बेसिस पर बाद में NAPCC का जो ग्रीन इंडिया मिशन आया उसके तहत जो सरायकेला खरसावां को इलेक्ट किया गया, चुना गया, ठीक है। समझा रहा बात को। तो यही ये बात है कि इसमें तुमको जितना भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट तुमको ये पढ़ना होगा, ठीक है। अब जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में कि झारखंड में कौन सा जो है सो डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस का इमिशन करता है, ठीक है ना, पढ़े ना हम लोग। तो ये सारा रिपोर्ट में दिया हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं है ना। गिरिडीह में सबसे ज़्यादा ये ग्रीन हाउस गैस का इमिशन, क्या
अरे वो ठीक है, लेकिन अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो एक बेस पता चल जाता है ना कि हाँ ऐसा डिस्ट्रिक्ट ये मतलब ग्रीन हाउस इमिशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन डिस्ट्रिक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो ये 2002 का रिपोर्ट है, और अभी भी जो है सो ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा गिरिडीह उत्सर्जन कर रहा है, दिया है ना। तो तुमको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा अगर तुमको नहीं ये रिपोर्ट पढ़ा भी है तो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। ये इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ग्रीन हाउस गैस के बारे में, ठीक है। यहाँ से जो अलग अलग जो ये बताया गया है, ठीक है, यहीं से जो है सो क्वेश्चन उठा के पूछा है कि क्या किया गया, उसमें क्या क्या स्टेप्स लिया गया है। एनर्जी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, देखना तुम लोग, ठीक है। यहाँ से तो बात यही है कि इस रिपोर्ट को पढ़ना होगा, ठीक है, और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें बहुत सारा अलग अलग चीज़ों के बारे में दिया गया है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ क्या हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी में हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्बन सेक्टर, मतलब उसका हर एस्पेक्ट, उसका क्या क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर वो ये, ठीक है, मतलब क्या क्या कार्य किया जा रहा है उसके लिए। तो कुल मिला के बात यही था कि यही दिखाना था कि क्वेश्चन जो है सो कहाँ से पूछता है और क्या है। समझा रहा बात को। तो तुम लोग को भी हम रिपोर्ट हम भेज देंगे, तुम लोग एक बार पढ़ लेना, ओवरव्यू कर लेना, ताकि समझ आए कि क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। क्या 7? तो वो तुम पर डिपेंड करता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो देख रहे हैं ना 10 सारा क्वेश्चन यहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन है ना, हूबहू पूछा है ना क्वेश्चन। और अगर तुम कहीं पे भी नहीं मिलेगा टॉपिक, इससे कुछ रहेगा तब ना क्वेश्चन पूछेगा। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ दिया है नहीं तो क्या पूछेगा क्वेश्चन, और जब टॉपिक में दिया है तो उसके बाद तुम लोग देख लो, तुम लोग पे डिपेंड करना है, ठीक है। बोलो। रिपोर्ट में जैसे इसमें तुम पढ़ेगा नहीं रिपोर्ट एक बार सिर्फ, उसमें तुमको सब समझ आ जाएगा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें जैसे 160 पेज का है, लेकिन सिर्फ मतलब पढ़ना है जो सिर्फ मतलब जब तुम उसको कंक्लूड करेगा तब 5 पेज में हो जाएगा। समझा रहा बात को कि नहीं? दोनों डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। ये स्पेशली जो है सो रिपोर्ट आया था यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेकर। हो सकता है कि जब एग्ज़ाम हो उसके बीच में भी कोई रिपोर्ट आ जाए तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। समझा रहा बात को? तो इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि टॉपिक में दिया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ क्या क्या काम किया जाए झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा और क्या क्या क्लाइमेट में चेंजेस हुआ है। तो वो सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, इंडस्ट्री लगाने से हो रहा है, क्या चीज़ से हो रहा है, या फिर उसके पार सरकार क्या क्या काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है।
समझ में आया बात को? इसीलिए इम्पोर्टेंट है और इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम रिपोर्ट भेज देंगे, तुम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेना, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे। इसमें ये टॉपिक्स दिया हुआ है ये कि हम लोग क्या क्या जो है सो इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है? जैसे पहला जो सेक्शन बताया गया, सेक्शन ए में बताया गया क्लाइमेट चेंज इन एंड झारखंड, मतलब झारखंड में क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ है अलग अलग चीज़ों में, ठीक है? जैसे अब ये एनर्जी से क्या क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है, अलग अलग चीज़ों से। उसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट बताया गया है सेक्टोरियल एनालिसिस किया गया है, ठीक है? हाँ, अलग अलग तरीके से एनालाइज किया गया है। एक्शन प्लान, क्या क्या प्लान यहाँ पे किया गया है, मतलब ये क्लाइमेट से रिलेटेड, ठीक है? उसके बाद जो है सो बताया गया है। समझ में आ रहा बात को? तो देख लेना, हम भेज देंगे रिपोर्ट। और अगर तुम लोग को जैसे डिपेंड करता है जैसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है? क्या? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्या राम कहानी चला इतना देर में नहीं चला सो? क्या समझ रहा है? बाकी बात जो है सो बुक पढ़ते रहो, कहीं नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है? हाँ, और जब क्वेश्चन पूछेगा तो उड़ जाएगा माथा से ऊपर, तो नहीं लगेगा। तो इसीलिए बोला कि जो है सो 7 JPC में बहुत जो है सो क्वेश्चन जो है सो ये वो पूछा था, तो यहीं से लगभग 15-20 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन मिनिमम, ठीक है? और ऐसा जो है सो अलग अलग तरीके से फॉरेस्ट का भी रिपोर्ट आया है, ठीक है? हाँ, तो वो तो टोटल एक बात अब ये बताते हैं हम, ठीक है? अभी तक जो है सो जो 6 JPC में क्वेश्चन पूछा यही रिपोर्ट से था, और अभी जो पूछा यही था। अगर इसके बीच में जैसे एग्ज़ाम अगर नहीं होता है, कब होता है, तो अगर कोई रिपोर्ट आता है तो वो तुमको सर्च करना होगा, ठीक है? लेकिन ये भी बात जान लेना कि जैसे कि हम जान रहे हैं, तुमको एग्जाम्पल बता रहे, झारखंड एक मिनरल रिच स्टेट है, ठीक है? तो हम लोग अगर कोई एक चीज़ को पढ़ेंगे तो पहले का ओवरव्यू तो पता चल जाएगा ना कि हाँ ऐसा ऐसा था, ऐसा कुछ जनरली मेजर चेंजेस किसी में नहीं होता है, ठीक है? समझ आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं? तुम अगर एक बार पढ़ लेगा तो वो जनरली अगर अगला बार कोई रिपोर्ट आएगा तो वही चीज़ देगा, लेकिन उससे रिलेटेड ही देगा। अब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर जैसे सराय ये आयरन ओर वगैरह जो निकल रहा है कहाँ पे, ईस्ट सिमू, वेस्ट सिमू, सरायकेला, तो अब नहीं होगा कि दुमका साइड निकलने लगेगा, ठीक है? तो जहाँ का जैसा क्लाइमेट है वैसा ही रहेगा। और तुम लोग भी ज्योग्राफी का छात्र जान रहा है कि क्लाइमेट जो है सो कितना बहुत दिनों बाद चेंज होता है। पढ़ा है ना मानसून और क्लाइमेट के बारे में डिफरेंस? हाँ, तो जैसे कि तुम्हारे पास एक ओवरव्यू आ जाएगा, अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम अगर उस चीज़ को पढ़ा रहेगा, अगर उस रिपोर्ट से क्वेश्चन नहीं भी पूछे रहेगा तो तुमको 5 से 6 क्वेश्चन माइंड में आ जाएगा, हाँ ऐसा होगा, ये हो सकता है, ठीक है? अभी जैसे इस रिपोर्ट में दिया है वो कि ग्रीन हाउस इमिशन 2002 के बारे में बताया गया है कि गिरिडीह सबसे ज़्यादा कर रहा है, तो अभी भी वही कर रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है बात को? जो जो चीज़ दिया हुआ है वही रहेगा, लेकिन कुछ मेजर चेंजेस नहीं होने वाला है, चाहे रिपोर्ट कुछ नया भी आ जाए। समझ आ रहा है बात को? चलो ठीक है।